हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन, चाहे आप झारखंड के देखिए विनोबा विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय या कि रांची यूनिवर्सिटी या कि अगर आप एसके यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का देखिए एक अप्रोक्सीमेट मालूम चल गया कि 23 दिसंबर से लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में तो नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन दिसंबर मंथ में शुरू हो जाएगा। अभी वर्तमान में देखिए आप सभी बच्चों को अक्टूबर मंथ हो रहा है, नवंबर महीना मिलेगा, दिसंबर महीना मिलेगा, दिसंबर नहीं मान के चलिए जनवरी में एग्जामिनेशन तो होगा। तो देखा जाए तो अभी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय बचा है, और इस 2.5 से 3 महीने में आप सभी बच्चों को देखिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको एकदम पहले करके रख लेना है, वरना एग्जामिनेशन के टाइम पता क्या होगा, आपको दिक्कत आएगा। क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएगा एग्जाम के टाइम में, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला नोटिफिकेशन तब देगा जब आप सभी बच्चों एग्जामिनेशन होता है। पिछले साल आप सभी बच्चों के जो कह सकते हैं सीनियर जो सेशन के स्टूडेंट है उनके साथ ये दिक्कत आया था। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों के साथ ये दिक्कत ना है, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ उनका जो कह सकते हैं सिलेबस भी अपडेट नहीं आया था, उनको देखिए आप परेशानी होती है। तो उनके बात को भी छोड़ते हैं, फिलहाल आप सभी बच्चों को देखिए क्या करना है वही बताऊंगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आप मुझे मिलता रहे। देखिए एक आपको बता देता हूँ, आपको भी मालूम होगा, ये नहीं मालूम होगा। एक आपको बनाना है एबीसी आईडी। अब बोलिए एबीसी क्या है, तो एकेडमिक, ठीक है, बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आप बोलिए भैया ये क्या आ गया हमारे पास। देखिए आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने बना दिया होगा, ये नहीं कि नहीं बनाया होगा, लेकिन मैंने उनको देखिए पहले भी बोला था कि देखिए जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो मत बनाए। क्यों? रजिस्ट्रेशन पता क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप यूनिवर्सिटी से क्या हो चुके, कनेक्टेड हो चुके हैं। मतलब आपका जो कह सकते हैं डेटा जो रहता है वो यूनिवर्सिटी में जाके अपलोड हो चुका है। अब अगर आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, यानी एबीसी अकाउंट जो बनाते हैं, वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को बना दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। नहीं भविष्य में कोई दिक्कत आएगा तो कह सकते हैं थोड़ा सा बाद यूनिवर्सिटी को दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं नहीं, क्योंकि आप लोग भगवान करे ऐसा, ठीक है। देखिए तो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए जो आपका आधार कार्ड है, देखिए आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए आपका इसमें आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में आपका क्या आएगा, ओटीपी आएगा, उसी ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू आपको अपना नाम डालना है, क्योंकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में उसी स्टूडेंट आप अपने घर वाला का आधार कार्ड नहीं दे सकते, आपको खुद का आधार कार्ड देना पड़ेगा, खुद का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, तभी जाके वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है। अब ये होता क्या है, तो जानिए एकेडमिक बैंक ऑफ, आप मान के चलिए कोई सेमेस्टर ड्रॉप करते हैं, इवन सेमेस्टर में 2, 4, 6 में, तो आपको मन करे 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से ग्रेजुएशन करना चाहते हो कर सकते हैं। ये आपको ये बेनिफिट देता है, आपका क्रेडिट स्कोर जो रहेगा ना वो यहाँ मेंटेन किया जाता है। इसीलिए ये जो अकाउंट है ये सबको बनाना जरूरी है, चाहे आप झारखंड में क्या बाहर के किसी भी पढ़ते हैं, वहां पर एबीसी आईडी आपको बनाना पड़ेगा। अब एबीसी आईडी बनता कैसे है, तो अभी मत बनाइए, कि मैं सलाह दूंगा जब आपका रजिस्ट्रेशन का देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं खुद को बना लीजिएगा। क्यों उसमें, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको देखिए अपना आधार कार्ड में जो है ना अपना मोबाइल नंबर पहले लिंक करवा लीजिए। अगर नहीं करवाइएगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, इस बार देखिए जो बच्चे सेमेस्टर बने बहुत सारे बच्चों ने बनाया था, लास्ट में उनका जो डेट था, एक डेट दे दिया गया था 15 फरवरी या 26 फरवरी, जब मुझे डेट याद आ रहा, ठीक है, उस डेट तक बच्चों का नहीं बन पाया, क्योंकि आधार को अपडेट होने में समय लगता है। आधार आप जाइए बोले 2 दिन में नहीं बन सकता सर, वो लगभग आपका 1 महीना 1.5 महीना का समय खींच लेता है। इसलिए ये काम तो पहले कर लीजिएगा, और ये वाला आधार वाला अपने फोन में जुड़ा लीजिएगा ना, इससे आपको फायदा भी होगा। इसमें एक ई कल्याण का फॉर्म आता है, आपको मालूम होना चाहिए। ई कल्याण का फॉर्म भरने के लिए देखिए आपका बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। सोच लीजिए स्कॉलरशिप आपको चाहिए ना, तो स्कॉलरशिप भी चाहिए तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड अपडेट जरूर कर लीजिएगा, अपना फोटो कह सकते हैं, अपने फोटो को, सिग्नेचर को, जो भी आपको अपडेट करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो जुड़वा लीजिएगा, तभी आपके बच्चों को ई कल्याण का बेनिफिट मिल पाएगा और एबीसी, वरना आपसे बच्चों को एग्जाम टाइम में दिक्कत आएगा। अब आपसे बच्चों बोलिएगा 23 दिसंबर से परीक्षा शुरू है, सर आप पढ़ाने स्टार्ट कब कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे बच्चों को पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए लैंग्वेज पेपर मैं आपसे बच्चों नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? देखिए क्योंकि लैंग्वेज पेपर में जो कमांड नहीं है मेरा, उस पेपर को देखिए मैं टच नहीं कर सकता, क्योंकि लैंग्वेज पेपर मतलब जैसे आप समझ जाइएगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए बेसिकली क्या है, थ्योरीज पढ़ना है आप सभी बच्चों को। अब थ्योरी क्या है, इंग्लिश में तो आपको मालूम होगा शेक्सपियर का पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा ऐसा सोनेट है जो पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर में 2 पेपर छोड़ के मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री का, आपका ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का। देखिए जैसा विनोबा विश्वविद्यालय पॉलिटिकल का सिलेबस नहीं आया, वो जल्द ही देखिए 1-2 दिन में आ जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सिलेबस उनका अपडेट हो रहा है, तो वो भी आपको सिलेबस जल्द मिल जाएगा। तो देखिए जिनका जो भी आप लोग सबसे पहले आप जो जिस भी पढ़ते हैं आप लोग कमेंट करके अपना यूनिवर्सिटी का नाम और जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो बताइए, ठीक है। मैं मोस्टली ट्राई करूंगा देखिए आप सभी बच्चों का जो कॉमन कोर्सेज का पेपर है, जिसे हम लोग एबीसी पेपर कहते हैं, बीएससी कहते हैं, और जो आपका सेक पेपर हो गया, ठीक है, 3 पेपर। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, देखिए इसका कंटेंट मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को बता दूंगा, चिंता मत करिएगा। बीएससी वैल्यूएटेड कोर्स में आपसे बस अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, ग्लोबल सिटी जो भी पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेक पेपर में स्किल एनहांसमेंट को पढ़ा दूंगा।
एक मेजर पेपर भी देखिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बताने की कोशिश करूंगा। बाकी देखिए जो साइंस सिस्टम करेगा उनका भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपसे बच्चों कंटेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखिए जैसा समय मिलेगा हर एक ही दिन आपसे बच्चों लेक्चर स्टार्ट रहेगा, इसलिए आप जितना जल्दी बच्चों को छोड़ दीजिएगा तो आपसे बच्चों को बेनिफिट होगा। जल्द से जल्द मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करूँ ये बात आपसे बच्चों समझ में आ गई हो। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज में देखिए मुझे मैसेज कर लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कमेंट से देखिए बहुत सारे कमेंट रहते हैं ना, पढ़ने में दिक्कत आता है। तो आप लोग क्या करिएगा, फेसबुक पेज में मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा 24 घंटे के अंदर आपसे बच्चों रिप्लाई करने का। तो ये कुछ बातें मैंने आप शेयर कर दिया, आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।